दोस्तों स्वागत है आपको पी इंजीनियरिंग की इस लर्निंग सीरीज में। लर्निंग विद अर्निंग सीरीज के सीखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे। आज हम रेजिस्टेंस की टॉपिक को फिर से जो थोड़ा सा रह गया है उसको क्लियर करने वाले हैं। आज की जो टॉपिक है इसमें हम क्लियर करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करेंगे। इसको टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, कितने प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ट्रिक भी बताएंगे रेजिस्टेंस का कि हम कलर कोड को कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ट्रिक भी देंगे आपको, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, पहली टॉपिक जो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में जो बता दिए थे, फिर से एक बार हम आपको बताते हैं कि जो विद्युत के बहाव में रुकावट पैदा करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस मतलब एक प्रकार का रुकावट डालने वाला, किस चीज का, जो विद्युत के बहाव में जो इलेक्ट्रिसिटी जो फॉलो करता है उसको जो रुकावट डालता है, ड्रॉप करता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो हम चेक करते हैं रिपेयरिंग के समय कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो और हर पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक की हर चीजों में रेजिस्टेंस लगाओ। किसी बड़े इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, अगर इलेक्ट्रिक बड़े कंपोनेंट है उसमें भी अंदर उनकी जो सर्किटें होते हैं उसमें रेजिस्टेंस लगाई होता है। तो रेजिस्टेंस एक कॉमन चीज है जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों में उपयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि जब आप शुरू से एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते चलोगे तो आगे कभी कंफ्यूजन नहीं जाएंगे। तो रेजिस्टेंस जब भी आपके दिमाग माइंड में रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस के बारे में सीधे जानो कि विद्युत के बहाव में रुकावट पैदा करने वाला है जो हमारी सर्किट है। सर्किट में हम वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए लगाते हैं। अब टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होते हैं कितने प्रकार का। तो रेजिस्टेंस जो है बता दिया था, पहले ही मैंने कवर कर चुका था कि दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से, फिक्स होते हैं और वेरिएबल होते हैं। फिक्स मतलब जो जिसकी वैल्यू को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता है, और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो फिक्स में हम आज इसको कवर कर रहे हैं। तो इसका है कार्बन रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस और वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। अब हम एक एक टॉपिक को हम इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि ये कार्बन धातु के बने होते हैं। इस तरह का रेजिस्टेंस बना होगा आपको, कार्बन धातु को, और इसके दोनों तरफ पतली पतली वायर निकले होते हैं। वायर है आपका, पतली पतली दोनों तरफ वायर जो सर्किटों में हम ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो निकालते हैं वो अंकों या रंगों के माध्यम से निकालते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको ऐसे रंग दिया होगा, इधर भी कोई रंग दिया होगा, इधर ये रंग होगा शायद गोल्डन या सिल्वर, अगला कलर हो गया रेड हो गया, सपोज के दूसरा हो गया ब्लैक हो गया, और तीसरा कलर जो है वो मान लो येलो हो गया, पिंक कलर हो गया। तो कार्बन के सबसे पहले जानेंगे कि कार्बन रेजिस्टेंस क्या है। तो कार्बन रेजिस्टेंस में कार्बन के जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, उससे बनाया जाता है। कार्बन के टुकड़े पे दोनों तरफ जो है से मटेरियल जोड़े होते हैं उसमें। ये कार्बन धातु के रेजिस्टेंस बने हैं, और इसकी मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहला कलर, दूसरा कलर और तीसरा कलर है। तो गोल्डन या सिल्वर जो है, ये जो कलर होता है, एक साइड जो होता है ये होता है गोल्डन सिल्वर। ये गोल्डन और सिल्वर कलर की विपरीत दिशा में, यानी इधर से हम एक पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, तीनों को हम मान को लिख लेते हैं। जैसे पहला है जो रेड है, तो हम यहाँ पे रेड है, रेड की वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि रेड की वैल्यू क्या है। अब जो याद करने के लिए इसको मैंने पहले ही ट्रिक बताया था, तो हम यहाँ पे आपको ट्रिक भी बता देंगे कि रेड की वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस में, क्योंकि रेड की वैल्यू और काला की वैल्यू, ये सब वैल्यू जितने भी रेजिस्टेंस है, सबसे पहले तो आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो आप रेड की जो वैल्यू है यहाँ पे हम वैल्यू लिख लिया, पहला कलर का 2, और ब्लैक या कोका का 0 लिख दिया, और पहला और दूसरे कलर की जितनी भी वैल्यू है वो लिख लिया जाता है, और जो तीसरा कलर है उतना ही हम इस पर 0 बैठा देते हैं। तो येलो का जो है 4 है, तो 4 0 बैठा दिया।
4 जीरो बना दिया। इसका जितना भी आंसर आएगा, उत्तर आएगा क्वेश्चन का, वो हमेशा ओम में आता है। हमने यहाँ पे लिख दिया, जितना अंक था उतना लिख दिया। अब 1000 से हम इसको भाग दे लेंगे। निकालने के लिए बताता हूँ आपको कि अगर टोटल संख्या 1000 से नीचे अगर आता है वैल्यू यहाँ पे, तो हम उसका आंसर जो है तो ओम में लिख लेंगे। अगर 1000 से नीचे आता है तो जो हम कलर कोड की वैल्यू लिखेंगे। दूसरे में अगर 1000 से ऊपर आती है तो 1000 से भाग देकर तो उसको किलो ओम बना लेंगे। और अगर 10,000 से ऊपर, 10 लाख से ऊपर आती है तो 10 लाख से भाग देकर के मेगा ओम बना लेंगे। यानी रेजिस्टेंस की सबसे छोटी इकाई ओम, सबसे बड़ी किलो ओम और सबसे बड़ी इकाई मेगा ओम है। रेजिस्टेंस को यहाँ पे आप क्लियर रूप से समझ लीजिए। तो अब हमको इसकी वैल्यू निकालना, तो कैसे निकाल रहे हैं? इसकी वैल्यू निकाल करके हमारा ये क्या है, 1000 से ऊपर आ रहा था, 1000 से ऊपर आ रहा है तो हम क्या 1000 से भाग देते हैं। 1000 भाग के 3 जीरो पे, ये 3 जीरो कट गया। हमने क्या बोला था कि 1000 से भाग देकर किलो ओम बना लेंगे। अब इसका जो आंसर आ गया 200 किलो ओम। क्या आंसर आ गया? जिस रेजिस्टेंस में वैल्यू अगली तरफ है, पहला रेड है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा येलो है, तो किलो ओम में आ गया 200 किलो ओम। इसी तरह से किसी भी रेजिस्टेंस की अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप उसकी संख्या को लिख लीजिए। अब जैसे हमने दूसरी संख्या ले लू, दूसरा रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं और पहला तीसरा ले लेते हैं। पहला मान लीजिए पीला है, दूसरा बैगनी है और तीसरा संतरी है और ये चौथा आपका सिल्वर है, गोल्डन जो भी है, गोल्डन जो भी है रेजिस्टेंस का। अब इसका निकालना है तो क्या करेंगे? तो पीला का 4 है तो यहाँ पे पीला का 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। पीला का 4 है, बैगनी का फिर और बैगनी का 7 है तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे और संतरी का 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। हमको निकालना तो कैसे करेंगे? 4, 7 और 3 पर 3 जीरो बैठा देंगे। तो पहले ही बता दिया लास्ट वाले अंक जितना रहेगा उसका जीरो आपको बैठाना। 3 जीरो बैठा लिया। अब 1000 के ऊपर है तो क्या करेंगे? 1000 के ऊपर है तो इसको 1000 से भाग कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट गया तो यहाँ कितना बच गया? 47, यानी 47 किलो ओम, 43 किलो ओम है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना आपको बहुत जरूरी है सीखना। कलर कोड की वैल्यू कैसे निकालते हैं अब हम आपको ये बता देते हैं। पहला टॉपिक क्लियर कर दिया है वहां आपको। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कह लिएगा तो इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे। अब हम दूसरा है कि टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हमने आपको बता दिया। ट्रिक ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो याद करने का वो ट्रिक कहते हैं। तो जितने भी हमें वो सबका वो लिख लीजिए। तो वैल्यू निकालने के लिए भी मैंने क्लियर कर दिया, ट्रिक बताते हैं। तो जितना है, जैसे पहले सबसे पहले जीरो से शुरू हो रहा। जीरो का क्या है? पहले जीरो का काला है तो जीरो काला, उसका लाल, काला का जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको क्या करना है? सभी का अंक का यहाँ पे लिख लेना। जैसे काला का लिख दिया का, और लाल का 2 है, यहाँ पे जो लाल है इसका 2 है। एक कत्थई 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 का 1 है, लाल का 2 है, नारंगी का 3 है, पीला का 4 है, हरा का 5 है और नीला का 6 है, तो बैगनी का 7 है। बैगनी आसमानी कहिए, बैगनी का 7 है और सलेटी का 8 है और सफेद का 9 है। गोल्डन और सिल्वर को तो आयरन से 5% और 10%।
तो हमको कैसे इसको याद करना टॉपिक को, तो सभी का काला का एक है तो का लिख लिया, और फिर है कत्थई है तो फिर इसको लिख लो, का तो आप दोनों ही मान लो, फिर ला का पहले लिख लो, फिर ना लिख लो, फिर पी लिख लो, और फिर हा लिख लो, नी लिख लो, ऐसे करके आपको बनाना है कलना पीनी बेसिस। इसमें सब 3 वर्ड में आपके सारे रेजिस्टेंस कवर हो जाते हैं जो हमेशा याद रहेगा। कलना पीनी बेसिस क्या, सबसे पहले तो काला का ब्लैक, फिर का ले लो तो कत्थई, कत्थई का 1, फिर लाल कलना, लाल का 2, नारंगी का 3, पीला का 4, बेसिस बैंगनी का फिर। इसका कैसे करके आपको ये टॉपिक से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कलर कोड आप याद कर सकते हैं, तो आपको इसको बड़े आसानी से आपको याद करने में आसान होगा। फिर वायर बाउंड रेजिस्टेंस, जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि वायर की वाइंडिंग करके बनाई जाती है। याद करने का जो ट्रिक है वो बता रहा हूँ कि नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वायर की वाइंडिंग करके बनाई जाती है। तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो है क्या कहता है कि यहाँ पे चीनी मिट्टी की खोखली पाइपों के ऊपर बनाया जाता है। ऐसे चीनी मिट्टी के खोखली पाइप के ऊपर नाइक्रोम वायर, कौन सी वायर से बनता है, नाइक्रोम वायर की लपेट से बनाई जाती है। ऐसे करके ऐसे बनाई जाती है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है इसकी बॉडी पर लिखा होता है, इसकी बॉडी पर इसकी वैल्यू लिखा होता है। यहाँ पे आप इसको कम बेसी रेजिस्टेंस करने के लिए आप जहाँ पे ज्वाइन करें 2 3 4 सिरे निकले होते हैं, जैसे 1 सिरा हुआ, 2 सिरा हो गया, 3 सिरा हो गया। यहाँ से 0 से शुरू हुआ और यहाँ पे 50 ओम है, यहाँ पे 70 ओम है, यहाँ पे आगे 100 ओम है। ऐसे करके आपको जितने पर रेजिस्टेंस है वहां पे आप सेट कर सकते हैं और उसकी बॉडी पर लिखा होता है। और इसके ऊपर से फिर कवर कर दिया जाता है सीमेंट का लेप से अंदर से, ताकि वायर टच करने से गर्म यहाँ पे वो लगाया जाता है जहाँ पे हीट होता है। ये रेजिस्टेंस जो है 2 वाट से ऊपर में आते हैं। ये जो होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस हमेशा 2 वाट से ऊपर में आते हैं। और अगर कोई पूछे कि कौन सी वायर यूज किया जाता है तो नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है। अब ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा वायर बाउंड रेजिस्टेंस, तीसरा थर्मिस्टर, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस। इसका मेथड है जो काम करने का तरीका है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी इसको बोलते हैं। ये जो है इस प्रकार का ऐसा बना होता है, इसको बिंदुओं के रूप में इस पर ऐसे किया होता है और ऐसे बना होता है रेजिस्टेंस का, तो बिंदुओं के रूप में इसकी मार्किंग किया होता है। ये रेजिस्टेंस निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, थर्मिस्टर बोलते हैं। ये जहां पर लगता है वहां पे आसपास का जो रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो गर्म होता है। जो पार्ट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं, इसकी एरिया के चारों तरफ जो पार्ट्स है वो गर्म जब होते हैं, वो क्या करता है कि जब इसके द्वारा जब प्रवाहित किया जाता है तो कुछ टेम्परेचर को वो ले लेता है, और जो इसमें जो बहने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी की जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाता है, और जो पार्ट्स जो गर्म होकर के खराब होने वाले होते हैं इसके बगल का पार्ट्स का, वो सुरक्षित रहते हैं। जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जब ज्यादा देर तक चलता है तो उसके पार्ट्स जो गर्म होते हैं तो उसको ये कम करता है। एक प्रकार जैसे हम हीट सिंक यूज करते हैं उसी प्रकार का है यूज किया जाता है ताकि उसके पार्ट्स सुरक्षित रहे और लगातार काम होने पर भी खराब नहीं हो। ये होता है थर्मिस्टर का काम। और इसके बाद है VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसका भी लगभग सेम ही काम होता है। इसके जो आसपास की जो सर्किटें होती है वो गर्म होती है, तो जो गर्म होता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और इसके द्वारा जो करंट जो अगल बगल की पार्ट्स जो फॉलो करता है वो करंट का रेजिस्टेंस कुछ अपने आप शोषित कर लेता है, और जो दूसरे पार्ट है वो भी खराब होने से बच जाता है। तो ये था रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आज क्लियर किया, यहाँ पे बताया। वो सही पार्ट को हम धीरे धीरे इस पे कवर करेंगे। इसके बाद आपको सर्किट डायग्राम के बारे में बताएंगे, फाइनल वायरिंग के बारे में बताएंगे, रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे, कैसे रिपेयरिंग करते हैं, HT LT पैनलों को कैसे वायरिंग करते हैं, कैसे उनकी फाइंडिंग करते हैं। ये सभी चीजों को एक टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और
अगर कोई आपको नोट चाहिए, किस प्रकार की जानकारी चाहिए, वो भी हम उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई आदमी ये सोचता है कि हम आकर के हम काम के साथ साथ प्रैक्टिकल करके सीखें, तो आपको आना होगा यहाँ पे, और हम आपको न्यू दिल्ली और गुवाहाटी में हम आपको ब्रांच जहाँ पे हम फैक्ट्रियों में ले चलेंगे और आपको काम सिखाएंगे, पैसा भी मिलेगा आप लोगों के। और अगर आप काम सीख जाते हैं पूरी तरह से, तो आपको कंपनी की तरफ से एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।